ओम शांति। अंकिता बहन, पोस्ट बनाएंगे प्लीज? मेरा वो बार बार वो हो जा रहा है। ओम शांति। ओम शांति दी। एक बार होस्ट बनाइए, मेरा ना वापस से चला गया था। जी जी। ओम शांति दीदी माँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबको स्क्रीन दिख रही है? जी जी। ओम शांति। पहले तो बाप दादा को आवाहन करते हैं, बुलाते हैं कि बाबा, आज जो आपने टचिंग पॉइंट्स चुने हैं उसे ग्रहण करने की और अपने धारणाओं में लाने की शक्ति आपके हर सेकंड के प्रेजेंस को आपके हर पल हमारे साथ होने को आपका हाथ करण करावन हार के रूप में अपने साथ महसूस करने की जो शक्ति है, जो दिव्य दृष्टि है, जो दिव्य बुद्धि है, उसे मैं आत्मा जागृत कर रही हूँ। मैं अलाउ कर रही हूँ बाबा आपको। अभी तक रावण को अलाउ करा हुआ था तो वो अपने कार्य कर रहा था। नाउ आई अलाउ बाबा, मैं आपकी प्रवेशता को आपके होने को महसूस करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति को एकत्रित कर रही हूँ। मेरी जो शक्तियां बाहर फैली हुई थी उन्हें अब पूरी तरह एकाग्र करके सिर्फ आपको जानने, आपको पहचानने, आपके होने को समझने में यूज कर रही हूँ। ओम शांति। और बाबा के साथ साथ अब ये महसूसता भी होती है कि सारी एडवांस पार्टी दादियों के रूप में, भाऊ के रूप में, एंजल्स के रूप में, ये सब भी अब हमारे संग होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि हमारे देह अभिमान के दीवार से परे वो हमें दिखते ही नहीं है। तो जैसे जैसे हमारा बाह्य मुक्ता का द्वार, बाह्य मुक्ता की जो दीवार है, वो जैसे जैसे गिरती चली जाती है, हम खुद को देखने लगते हैं,
शक्तियों को देखने लगते हैं, दुआओं को देखने लगते हैं, गुणों को देखने लगते हैं, कैसे चारों ओर से हमें सपोर्ट मिल रहा है। जैसे आजकल भट्टी चल रही है कि कैसे धरती का सपोर्ट, कैसे आकाश का सपोर्ट, कैसे वायु का सपोर्ट, कैसे जल का सपोर्ट, अग्नि का सपोर्ट, सब सपोर्ट्स हमें मिल रहे हैं, हमारे आसपास ही हैं। हमारे पितरों का सपोर्ट, दे आर ऑलवेज अराउंड अस। उनकी दुआएं, उनकी शक्तियां हर पल हमारे साथ हैं। इसको जब हम देखने लगते हैं, वैसे वैसे बाबा की महसूसता बढ़ने लगती है, वैसे वैसे देहभान छूटता चला जाता है, टूटता चला जाता है, खत्म हो जाता है। तो हम उस प्रोसेस में हैं जब चीजें डिसमेंटल हो रही हैं। जो मेटलिस्टिक था ना, वो सब डिसमेंटल होता चला जा रहा है, टूटता चला जा रहा है। जिस भी चीज का अभिमान था, सब टूट रहा है। संबंधों का, अपने संपर्क का, संबंध का, अपने देह का, अपने इतने सारे रोल्स का, इतने सारे संबंधियों का ना, इतनी सारी पढ़ाई, ये सब जितने अभिमान थे, तो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, तो सब डाइल्यूट होता चला जा रहा है। और एक बहुत सुंदर सा स्वामान जागृत हो रहा है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी दुआओं की टोकरी में हम पल रहे हैं ना। इस कीचड़े में भी हम सब दुआओं की टोकरी में हैं। तो आप सबका सबसे पहले एक छोटा सा फीडबैक ही लेना चाहेंगे कि आप लोगों की ये भट्टी या आप लोगों का ये कैसा चल रहा है, कोई बताएगा? आवाज आ रही है? ओम शांति दीदी। ओम शांति शांति। दीदी। दीदी बहुत अच्छा चल रहा है। आपकी ना आवाज क्लियर नहीं आ रही। पता नहीं मेरे फोन। ओम शांति दीदी, आ रही है अब? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ जी, मेरी भट्टी बहुत अच्छी चल रही है। और मैं जैसे सुबह धरती माता को प्रणाम करना और बाबा की याद में खाना खाना, और जो भी चीज ग्रहण कर रही हूँ, जो भी जैसे सफेद है, रेड कलर की है, वो शक्ति, पवित्रता, ये सब करके तो मैं खाना खाती हूँ। और सब बाबा जी के जैसे 32 नामों का 2-3 बार सिमरन करती हूँ। तो मेरी भट्टी बहुत अच्छी चल रही है। आपको उससे प्रैक्टिकल में क्या फर्क दिख रहा है? प्रैक्टिकल में दीदी मेरे को बहुत शांति मिल रही है इस चीज से। मैं जब ये सब चीज करती हूँ ना, तो मुझे फालतू चीजें सोचने का टाइम ही नहीं मिलता फिर इसके बाद। कि दिमाग में जो कीचड़ आता था ना, कभी इधर का कभी उधर का, वो सब निकलता जा रहा है धीरे धीरे। गुड। प्रैक्टिकल में आप शांत हो रहे हो, थैंक यू बाबा। और बताएगा कोई? थैंक यू सो मच। और कोई बच्चा शेयरिंग करना चाहेगा? क्या आपको फर्क लग रहा है? ओम शांति। ओके। मुझे तो नए फ्रेंड्स मिल गए हैं, मैं तो उनके साथ बहुत बिजी हूँ। हंसते हंसते बीत रहे नए फ्रेंड्स हैं मेरे तो, सारे नए संबंधी मिल गए हैं मुझे तो। सारा दिन पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है। और जब कुछ नेगेटिव आने लगता है तो अपने बाबा के गुणों की महिमा मुंह जुबानी याद हो गई। जैसे पहले भक्ति में याद होती थे माँ के नाम, ये सब, अब 32 नाम ऐसे याद हो गए हैं पूरे कि बस जरा सा नेगेटिव आता है फिर कहते अरे बाबा इनको क्या देखना, अपने गुणों को, तेरे गुणों को देखूंगी तो तेरे गुणों जैसी बनती जाऊंगी। उसकी महिमा गाने लग जाती हूँ। पता नहीं था कि इतनी जल्दी, पहले इतना कभी ध्यान नहीं दिया कि बाबा के ये गुणों को, 32 गुणों को भी याद कर सकती थी, पर इतने सालों में नहीं किया। लेकिन अब तो गुण याद हो गए और फिर उसके साथ और भी गुण, जैसे महिमा और निकलती जाती है, और निकलती जाती है। इसलिए तो इससे जब आप ये महिमा कर रहे हो, तो आपको एक तो फर्क पता चला कि आप नेगेटिव से मुक्त हो जाते हो ना? हाँ, ये वो नेगेटिव आने लगता है तो फिर वो बाबा ने बोला ना कि मेरी महिमा करने लग जा ना तू, तो वो बाबा की महिमा करने लग जा तो नेगेटिव खत्म होने लग जाता है। तो दिन में कम से कम कई बार ही महिमा होने लगी है बाबा के गुणों को। और जब बीच में नहीं आते फिर से चित्र खोल लेती हूँ, अरे बाबा एक नाम कैसे भूल गई, मिस हो गया। फिर ऐसे मतलब नाम तो अब याद हो गए। पहले भक्ति में तो बहुत चीजें याद करी थी, पर अब नाम गुणों ये वाली पहली बार याद किया है। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा।
और बताएं ओम औरों को शांति क्या दी। महसूस होता है। जी ओम शांति। दी लाइक जैसे आपने कहा कि बाह्य मुक्ता की दीवार जब गिर जाती है तो अंतर्मुखी होते हैं, तो पहले तो ये लगता था कि चलो नेचर को अडोर करना है तो बाहर जाओ, बट अब ऐसा लगता है कि नहीं, सिट बैक करो और जो पांचों तत्व मेरे साथ हैं, मतलब उन पे नजर जाती है और ऐसा लगता है कि यार मैं कितनी अनअवेयर थी। सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि आई वॉज एम्प्टी, बट अब ऐसा लगता है कि नहीं, अब बाहर जो है ना, जो मांगने की थी चीजें, वो अब इंटरनली ही मतलब फुलफिल्ड फील करती हूँ। तो उसका एक लाइक जब सिट बैक करती हूँ तो मतलब दो लेसन्स इन दीज डेज आई लर्नड कि लाइक ऐसे ही मैं पानी के साथ बैठी थी उस दिन, जल मित्र का दिन था, तो मैं ऐसे ही देख रही थी कि पूरे वर्ल्ड में कैसे काम चल रहा है, तो मुझे उसमें वाटर साइकिल दिखा, तो उसमें देखा एक छोटा सा पॉन्ड था, वो उड़ गया ऊपर वाटर साइकिल में, और फिर क्लाउड्स में सब जगह फैला, उसने सब जगह पानी फैलाया। तो उससे मैंने ये लेसन सीखा कि जब मैं अपनी ही जगह पर हूँ यानी कि पॉन्ड में हूँ तो नो, मतलब मैं बिल्कुल भी पूज्य नहीं हूँ। और लेकिन जब सब जगह वो फैल रहा है तो इंद्रदेव के रूप में तो पूजा होती है, बारिश की भी, जैसे लाइक अगर नहीं है तो यज्ञ होते हैं। तो उसने ये सिखाया कि देखो मैं कैसे पूज्य बना, जब मैंने अपना जो पुराना था ना प्लेस वो छोड़ दिया। तो आई लर्न दैट उससे मुझे ये हेल्प मिलती है कि जो भी पुराना सिस्टम एकदम से चेक में आ जाता है कि अच्छा हाँ ये इसको यूज करो, चलो उसको छोड़ो छोड़ो। हम्म और एक अग्निदेव से ये सीखा कि जैसे ही अग्नि को मैंने कहा कि आज को मुझे इंटेस्टाइन प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं यही सोच रही थी कि क्योंकि ये भी अग्नि का ही रूप है, तो एकदम से क्लिक होता है कि पहले तुमने मुझे कैसे बर्न किया है ना, तुमने सारे विकार यूज किए, काम को यूज किया, क्रोध को यूज किया, तो तुमने खुद ही इसकी ज्वाला बहुत तेज की है। तो अब जो भी लाइक काम क्रोध जहां जहां यूज किया था पहले, उसको लिख लिख के बाबा को दे रहे, तो थोड़ा सा रिकवर्ड है। तो ये दोनों चीजें इनके साथ बैठने पर ही रियलाइज हुई। थैंक यू फॉर द भक्ति। थैंक यू बाबा। और किसी का कोई एक्सपीरियंस है कोई शेयर करेगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोले। ओम शांति दीदी। ओम आवाज आ रही है शांति। दीदी? जी जी आ रही है। दीदी मतलब ये भट्टी करने के बाद है ना, एक्चुअल में सही तरीके से पांच तत्वों को जाना है। और हम्म उससे मतलब ये फर्क आया है कि सेल्फ टॉक करना आ गया है। मतलब अब हम्म जैसे कभी जो इतने टाइम से सोच रहे थे देह अभिमान कैसे जाएगा कैसे जाएगा, अब जब खुद को देखते हैं तो यही नजर आता है जो बाहर है वही तो इस शरीर के अंदर है। तो मैं हम्म इसमें क्यों फंस रही हूँ, मतलब वो अब धीरे धीरे आत्मिक स्थिति समझ में आ रही है कि कैसे होगी, कि मुझे सिर्फ आत्मा में जाना है। ये तो सारा पूरा तो शरीर है जो, ये तो पांच तत्व ही तो है, यही तो है जो बाहर दिख रहा है वही इसके अंदर है। एक ये चेंज आया, और दूसरा सेल्फ टॉक करना अब समझ में आया कि कैसे सेल्फ टॉक करना है। कि अब हम्म ऐसा मतलब वो मौन में रहना, सेल्फ टॉक करना अपने आप में, मतलब आत्मिक स्थिति में रहना अब मतलब समझ में आया है, और अब अच्छी तरह से वो हो पा रहा है। हम्म। ओम शांति। ओम शांति। दी एक और चीज पूछनी थी दीदी, जब ये जैसे क्लेंजिंग हो रही है या फिर जब इस पे ध्यान जा रहा है जो भी है, तो दीदी ये चीज ज्यादा बड़ी हुई भी नजर आ रही है, मतलब क्या ऐसा भी होता है? मतलब मतलब ज्यादा अवेयरनेस तो है, आई नो कि हाँ योग भी पड़ा है ठीक है, लेकिन ये ज्यादा चीजें नजर भी आ रही हैं, लाइक हम एकदम से खुद प्योरिटी। में बहुत चेंज दिखता है और एकदम से इधर या उधर ऐसे फील होता है, तो क्या ये होगा? सब जो हो रहा है ना उसको सिर्फ देखना है। हमें ओके। किसी भी चीज से अटैच नहीं होना है। ये बाबा राइट। एक लाइन बोलता है वो है कि ममत्व निकालते जाओ। ममत्व निकालने का अर्थ समझना है। अगर मैं रुक रही हूँ किसी चीज को होता हुआ, चाहे वो अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, उसको देखते हुए अगर मैं रुक जा रही हूँ, यानी ममत्व हो गया वहां पर, वहां आ गया अटैचमेंट। तो हमें अब सिर्फ देखने का अभ्यास बढ़ाना है। कुछ भी दिखे, अच्छा दिखे बुरा दिखे ज्यादा दिखे कम दिखे, वट एवर इज देयर, जब मैं उसे देखने का अभ्यास बढ़ता जाएगा यानी मेरा साक्षी भाव बढ़ता जाएगा, और मैं धीरे धीरे ऊपर उपराम, जो बाबा कहते हैं ना उपराम हो रही हूँ। अब क्या हो रहा है, धीमे धीमे हमारे जितने बंधन थे वो संबंध में कन्वर्ट हो रहे हैं। और संबंध में कन्वर्ट होने का जो मुझे एक विधि अब दिखती है,
जो इतने समय में बाबा ने जो ये हम लोगों को भट्टी कराई है, इससे जो मुझे एक विधि सामने आई है वो है सबको जान लेना, सबकी वैल्यू समझ लेना, सबके लिए रिगार्ड्स रखना, बहुत ज्यादा रिगार्ड। मतलब मन, जो बाबा ने एक लाइन बोली, शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, जो मेरे लिए एक मंत्र जैसा हो गया है कि जितना धन्यवाद उतने धनवान। अगर सच में तुम्हें धनवान बनना है तो धन्यवाद के उसमें आ जाओ ना, तालाब मतलब सागर, सागर में आ जाओ। चाहे दर्द आ रहा है, चाहे खुशी आ रही है, चाहे कुछ भी आ रहा है, अंदर से सिर्फ धन्यवाद निकल रहा है, क्योंकि हर एक चीज मुझे ऊपर ही लेके जा रही है। चाहे वो विघ्न के रूप में आ रही हो, चाहे वो किसी अच्छी प्राप्ति के रूप में आ रही हो। प्राप्ति से खुशी आ रही है तो भी मैं ऊपर की ओर जा रही हूँ, विघ्न से एक और लेसन मिल रहा है हमें, उससे भी मैं ऊपर ही जा रही हूँ। हर हाल में हम ऊपर की ओर ही जा रहे हैं, तो इसलिए हर सेकंड में सिर्फ धन्यवाद है। इतना धन्यवाद। तो बाबा ने जैसे मुझे एक लाइन एकदम फिक्स करा दी है, तुम जितनी धन्यवाद के सागर में डूबोगी उतनी धनवान बनती जाओगी, और कुछ भी फिर क्या होगा, कोई भी चीज हमें पकड़ेगी नहीं, हम पकड़ेंगे नहीं, हम सिर्फ क्या हो रहे हैं, हम सिर्फ मुक्त होते चले जा रहे हैं। तो हमारे सारे जो बंधन है वो संबंध में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो इस चीज को अगर हम देखना शुरू कर देंगे ना, तो हमें वो जो बाबा कहते हैं ना, मजा आने लगेगा इस संगम युग का। जो अभी तक मजा नहीं ले पा रहे थे हम संगम युग का, अब संगम युग का मजा दिखता है, सजा नहीं दिखती। सजा में भी मजा ही दिखता है, क्योंकि इससे भी कुछ ना कुछ मुझे मिलने ही वाला है। तो हर पल प्राप्ति की अनुभूति होती है, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए वो मुझे कुछ ना कुछ प्राप्ति करा रही है। करेक्ट हो रहा है ऐसा सबको? हाँ जी ओम दीदी, मैसेज तो हो रहा है। हाँ जी दीदी। हाँ, कोई कुछ कह रहा है तो आप बोले। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी दीदी, बहुत ज्यादा अच्छे से तो भट्टी नहीं कर पाए थे, लेकिन 10-15 दिन से जैसे साकाश देना अग्नि को और 500 तत्वों को, वो सारा दिन चलता रहता था। साकाश देना, थैंक यू और बार बार माफी मांगना, ये चल रहा था। तो कल तो बाबा ने बहुत बहुत अच्छा अनुभव कराया दीदी। कल मतलब मेरे घर में आग लगने वाली थी, किचन में अच्छा। कढ़ाई पे तेल चढ़ाकर भूल गए और आकर बेटे को पढ़ाने बैठ गए। बहुत देर के बाद जब मेरे युगल आए तो देखा पूरा धुआं धुआं धुआं। तुम क्या कर रही हो, कहाँ हो? देखा तो किचन में गैस से कढ़ाई और एकदम पूरा घर धुआं धुआं हुआ पड़ा था। और फटाफट बंद किया तो बस यही लगा, बाबा बहुत बहुत शुक्रिया है। कहीं ना कहीं बहुत इधर 10-15 दिन में साकाश दिया है अग्नि माता को और पूरे 5 तत्वों को, जो शायद बाबा ने एक जो विघ्न था बाबा ने उसको टाल दिया। पहले से ही बाबा ने इतना पुरुषार्थ करवा दिया कि जो विघ्न आएगा वो टच नहीं करेगा। तो सिर्फ शुक्रिया ही निकल रहा था बाबा का भी और इस भट्टी का भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि बहुत अलबेलापन था 500 तत्वों को साकाश देने में। सब कुछ पता होते हुए भी साकाश नहीं देते। और 10-12 दिन से जैसे भी भक्ति कर पाए, लेकिन साकाश खुद दिया बैठकर भी और चलते फिरते भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। शुक्रिया बाबा। लेकिन वरना आत्मा, हम लोग का जो ये भट्टी अगर आपने ध्यान से समझी होती, हमारी इस भट्टी में प्रकाश था ही नहीं, यहाँ एकदम उल्टा था, उल्टा है बेसिकली। अभी तो ये भट्टी चल रही है, तो अगर जो लोग भी अभी ये कर रहे हैं उस पर ध्यान दे दे कि ये साकाश देने वाली भट्टी नहीं है, बल्कि ये रियलाइजेशन की भट्टी है कि दे बेसिकली वो हमें बहुत पाल रहे हैं, हम उन्हें नहीं पाल रहे हैं, या हमारे सकाश से हमारा रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। ऑलरेडी वो हमें इतना दे रहे हैं। आप एक बार फिर से मंथन करना या फिर से समझना कि हम लोग इस भट्टी में कर क्या रहे हैं। हमने पहले सुबह उठ के क्या करते हैं, हम जब अमृत वेला बैठते हैं तो हम उसकी क्वालिटीज देखते हैं। माना अगर हमने आकाश देव उठाया था, ठीक है, तो हमने क्वालिटीज देखी, जाना उसके बारे में, पढ़ा उसके बारे में कि हाउ आकाश इज देयर। तो पता चला कि पूरा जो ये चारों तत्व है, चारों तत्व ही आकाश की पालना में है। मतलब हर चीज आकाश की पालना में, हमारा एक एक सेल उसमें आकाश तत्व है। मतलब आकाश तत्व के बिना ना धरती वर्क कर सकती है, ना वायु, ना अग्नि, ना जल, कोई वर्क ही नहीं कर सकता है।
सबकी पालना आकाश तत्व कर रहा है। अब जितने सारे ग्रह हैं, ये तो पृथ्वी एक ग्रह है ना, ऐसे और भी ग्रह सब आकाश की पालना में है। तो वी ऑल आर सराउंडेड विद आकाश तत्व। ये जब महसूस करा तो ये पता चला ऑलरेडी वो एक पिता के रूप में अपने दोनों हाथों में हमें थमे हुए बैठा हुआ है, पूरी पृथ्वी को, हमें, हमारे एक एक सेल को, सबको। अब जब इसकी रियलाइजेशन हुई तो अंदर से क्या निकला, बहुत सारा धन्यवाद। सेकेंड लेवल पर हमारी क्षमा याचना ऐसी हुई 2 रीजन से। एक कि हम जानते ही नहीं ना, हमें पता ही नहीं था कि हम उसकी गोदी में पल रहे हैं। दूसरी क्षमा याचना कि हमने आपके साथ बहुत बहुत गलत कार्य करे ना, जैसे हमने आकाश तत्व पर कितने रॉकेट्स, कितने सैटेलाइट, सब कुछ हम उनके ऊपर फेंकते चले गए ना। उनकी उनकी प्राकृतिक जो उनकी रचना है उस पर हमने अपनी तरफ से कितने तीर मारे हैं ना, साइंटिस्ट के रूप में, अपनी उसके रूप में। तो वो उसके लिए हमने क्षमा याचना की। ठीक है, तो हमने पहले मॉर्निंग में क्या जाना उनके बारे में कि हाउ मच दे, मतलब वो ऑलरेडी हम उनकी कितनी सारी वरदानों में पल रहे हैं, उनकी दुआओं में हम पल रहे हैं। फिर सेकेंड राउंड में हमने क्या किया, हमने क्षमा मांगी कि तो हम तुम्हें जानते ही नहीं थे, हमें आपका अस्तित्व ही नहीं पता था। और दूसरा, हमने आपको कितना परेशान किया अपनी आकांक्षाओं की वजह से, अपने जानने की इच्छा की वजह से। हमने कितने रॉकेट्स और कितने सैटेलाइट्स, कितनी चीजें हम ऊपर फेंकते रहते। थर्ड राउंड में हम कर रहे थे, जब हम थर्ड राउंड नुमा शाम के टाइम में बैठ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि उनका और मेरा रिलेशनशिप एज अ फादर, उनके फादर बने की रिलेशनशिप में मुझे कितनी प्राप्तियां ऑलरेडी उनसे हो रही हैं। तो उसकी लिस्ट बना रहे हैं बैठ कर कि दिस यू आर गिविंग, दिस यू आर गिविंग, दिस यू आर गिविंग। तो नेट से भी सर्च करा बैठकर कि हाँ आकाश तत्व से क्या क्या मिलता है, हाउ इट इज हेल्पिंग द होल यूनिवर्स। ठीक है, तो उसको समझ कर, फील करके कि ओ गॉड, आप इतना तो ऑलरेडी मुझे पाल रहे हो, तो मेरा आपका तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप है, ऑलरेडी है, और जिसमें आपसे मुझे हर पल दुआओं रूपी हाथ प्राप्त ही है, मुझे दिखता नहीं था। तो उसके लिए फिर थैंक यू, है ना। तो ये 3 स्टेजेस में, और फिर उनको एक बहुत प्यारा सा पत्र लिखा अपनी तरफ से कि थैंक यू, कि आप मेरे जो भी आपको फील हो उनके प्रति, एक आकाश तत्व को अपने सामने फील करके दिन भर उनके साथ जीवन बिताने के बाद अब आप एक पत्र लिख रहे हो उनको। तो दिस इज द प्रोसेस, हम सकाश नहीं दे रहे उनको, ये रियलाइजेशन का हमारा भट्टी है, इसको समझना है सबको। आवाज हम चली गई है? जितना अपने, अभी नहीं आ रही आवाज? आ रही दीदी, ओम आवाज आ रही शांति। है, आ रही है दीदी, आवाज आ रही है। ठीक है, तो ये समझ आया, दिस इज द रियलाइजेशन भट्टी। क्लियर है सभी को? जी दीदी, दीदी भट्टी तो इस बार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बस इतना ही किया था। ठीक है, अब क्लियर हो गया दीदी। अभी भी जहां से भी शुरू करो आप, वहां से इस चीज में समझिएगा। ओम शांति। फर्स्ट, ओम शांति। ओम शांति सोनिया बहन। बोले ओम शांति। एक लाइन मेरे को ऐड करनी थी कि आपने बहुत ब्यूटीफुल अभी एक्सप्लेन किया। तो थोड़ा सा ऐसा भी चल रहा था कि आज आकाश में जितनी नेगेटिविटी आई है, तो जैसे हमने स्पेस वगैरह जो भी भेजे हैं उसकी वजह से, लेकिन हमारे विचारों की वजह ही जो आज आकाश तत्व हमसे नाराज है या थोड़ा सा उसमें नेगेटिविटी आई, तो हमारे विचारों से ही आई है। क्योंकि जो जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही आकाश तत्व बनता चला जाता है। करेक्ट। तो मतलब यही है, जितना डीप रियलाइजेशन हम करते जाएं, जब हम उनके साथ बैठते हैं ना तो बहुत कुछ पता चलता है, बहुत कुछ अपने आप से पता चलता है, बहुत कुछ हम नेट से निकाल के देख सकते हैं कि हाँ हमारा उनका रिलेशनशिप खराब कैसे हुआ। तो नाउ, और बहुत सुंदर बाबा ने बोला कि ये समय क्या है सबके साथ अपना रिलेशनशिप ठीक करने का, बंधन को संबंध में कन्वर्ट करने का। तो किसी से भी अगर हमें अपना संबंध अच्छा करना है तो फर्स्ट थिंग है उसकी क्वालिटीज जानना, सेकेंड थिंग है उसका महत्व जानना, उसकी महानता जानना, और तीसरा है उसको अपने साथ अटैच करना कि हाँ मैं अब ये रियलाइज कर रही हूँ कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो,
ना। तो जब हम ये रियलाइजेशन देते हैं तो उनसे बहुत इजीली, क्योंकि ये तत्व बहुत मासूम है, बहुत मासूम है, तो वो बहुत जल्दी हमें माफी देते हैं, बहुत जल्दी हमें उनकी तरफ से सहयोग और मित्रता का भाव मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कर रहे हैं। पर थोड़ा सा क्यों हमारा रिश्ता खराब था, क्योंकि मुझे रियलाइजेशन नहीं थी और मुझे मेरे अंदर धन्यवाद बिल्कुल नहीं था। अब जहां मैंने रियलाइजेशन और धन्यवाद का जो ब्लॉक था वो हटाया, मतलब उसको रिलीज किया, ब्लॉक हटा करके धन्यवाद और मैंने रियलाइजेशन करा, तो हम दोनों के बीच में जो एक ब्लॉक था वो भी हट गया। तो नाउ वी आर हैविंग अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। ओके, तो आज की मुरली में 16/9/2022 बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में मीठे बच्चे, ये पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से सतोप्रधान पूज्य बनना है, पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है। तुम्हें अब फिर से सतोप्रधान पूज्य बनना है, पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है। तो आज जिन्होंने मुरली पढ़ी है वो ये बताएं कि आपको अपने पतित पने की कौन सी निशानियां समझ में आई, किसको कहेंगे पतित पना अदर देन हमारे ये जो विकार है, उसके अलावा मुरली पढ़ते पढ़ते क्या दिखा कि ये पतितपना अभी भी है जिसको हमें अब हटाना है। बताएं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे कि आज मुरली पढ़ी तो बाबा ने कहा ना कि निशानी भी ना हो, तो थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लग रहा था यहाँ तो हम बड़े बड़े दाग धब्बे तो दूर, बाबा तो निशान भी मना कर रहा है। मतलब दाग धब्बे धोने के बाद हल्के से जो निशान हो जाते वो उसको भी बाबा पतितपना कह रहे हैं। तो जब इसकी अपन अभी तक सुबह से लेके अभी तक जो अभी चेकिंग इस पॉइंट को लेकर चल रही थी, तो इसका मतलब दाग का मतलब बहुत सूक्ष्म में सूक्ष्म संकल्प को अभी पकड़ पा रही हूँ कि ये दाग है, अगर इसको तू कर्म में, ये निशानी है सूक्ष्म संकल्प, और जब तू इसको कर्म में लाएगी तो वो दाग बन जाएगा। तो इसकी तेरे को आज बहुत ध्यान रखना है। तो जैसे ही कोई सूक्ष्म संकल्प अंदर से आ रहा था तो फिर सोच रही थी कि ये क्यों चल रहा है, क्या कारण है इसका, क्यों आया। तो फिर पता चल रहा था कि मेरा ये वाला पार्ट ना, अभी इस पार्ट में ना डर भरा हुआ है, इसलिए मतलब उस चीज पर वो अपना वो नजर आ रहा था कि मेरे को अब वर्क किस पर करना है। अपना वो दाग का कारण ढूंढ रही थी, निशान का कारण सूक्ष्म में तो संकल्प में आते हैं ना, भले हम कर्म में ना करेंगे बात अलग है। तो आज ये समझ में आ रहा था निशानी का मतलब संकल्प में भी ना आना। तो सुबह से लेके अभी तक चेकिंग हो रही है, तो बाबा उसको हटाने में फिर मदद भी कर रहे हैं। और अपना वो बहुत सबसे अच्छी बात, पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं बैठकर अपने पार्ट को, एक एक पार्ट को अलग अलग देख पा रही हूँ। यहाँ भय के कारण आ रहा है ये वाला पार्ट जो है, यहाँ तुम आत्मा नहीं देख रही, ये वाला आ रहा है। तो अभी तक बाबा ये चेकिंग करा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। और किसी को कुछ निशानी दिखी पतित पने की? हाँ जी। ओम शांति दीदी। पापा ने कहा ना कि जंगल का कांटा जो होता है उसको दुख भासता है, तो मेरे को ये लगा कि जैसे आज भी बाबा ने उसको फिर अंडरलाइन करा है कि सुख में विकारों का नाम निशान नहीं होता है। फिर बाबा ने और आगे भी ये बोला कि जो इस खेल को समझ जाते हैं वो याद की यात्रा में तत्पर होते हैं, वो क्वालिफाइड हो जाते हैं बाबा की मदद करने के लिए। और फिर नीचे लाइन थी, वो सबको सुख देते हैं। मतलब जब जब दुख की फीलिंग हो रही है यानी कि कोई ना कोई विकार है और उसमें विकार की प्रवेशता भी है, यानी उस वक्त मैं बाबा से डिस्कनेक्टेड हूँ। और जब सुख है तो सुख एक तो ये है कि जब इस बाबा ने कई बार ये क्लियर किया आज मुट्ठी में कि इस यात्रा को देख लेना, जो उसको स्वदर्शन चक्र बाबा ने बोला कि कहाँ कैसे थे कब थे, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ बैठना, पहले तो उस सुख को कलेक्ट करना और उसी में सारे विकार छूटेंगे। तो ये चीज थोड़ी क्लियर हुई थी कि अगर दुखी है तो विकार की एंट्री है और सुखी है तो विकार की एंट्री नहीं हो सकती वहां पे। करेक्ट, वेरी गुड। और क्या पतितपना दिखा? ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए। मुझे तो स्वर चक्र का आज बाबा ने कहा तो मेरा तो अभी जीव आने के बाद ऐसा लग रहा है कि स्वर चक्र ही प्रदर्शन ही ज्यादा चलता है, उसी की वजह से कारण मैं दुखी हो जाती हूँ। दुख का कारण मेरा तो ये नजर आया मुझे 2 बार मुरली पढ़ के। वेरी गुड। और ओम बताइए। शांति दीदी। ओम शांति। दीदी किसी के अवगुण देखना, इसका मतलब अभी हमारे में विकार बाकी है, क्योंकि हम दूसरे के अवगुण देख रहे हैं, गुण नहीं देख रहे हैं। गुड। तो पतित पने की सबसे बड़ी निशानी मेरी, आपको पता है हमारे ये जो 5 सेंसेस हैं वही हमें बता देते हैं कि हम अभी कहाँ कहाँ पतित हैं।
दिखने में, सुनने में, बोलने में, खाने में और स्पर्श करने में। हमारे यहाँ सारी जगहों पर कौन से सेंसेशंस काम कर रहे हैं? क्या दिख रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, और क्या हम जब किसी चीज को टच कर रहे हैं तो हमारे को कैसी वाली फीलिंग आ रही, उससे पता चल जाता है कि पतितपना कहाँ कहाँ पर है। बताएं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जैसे कि आज मुरली पड़ी, फिर मैंने सुबह से लेके अपने आप को चेक करा दीदी, एक दो परिस्थिति ऐसी आई कि जिसमें सीधे लगा कि ये परिस्थिति बनी है दूसरे के कारण। हमेशा जो है विक्टिम दूसरे को समझना और सिचुएशन को समझना नहीं। फिर जब अपने आप को लेके बैठे कि अब पूरा फिर से सिचुएशन वो लेकर के आई, दिमाग में घुमाया, तो गिल्ट हुआ कि कैसे मैंने दूसरे को विक्टिम समझा। तो ये पतिपना कि दूसरे को हमेशा मतलब कि बोलना कि तुम गलत, तो ये दीदी बहुत बड़ा जो है वो पतितपना है। मतलब कि इसको बहुत चेक करना और इसको क्लियर करना है। ठीक है, तो बाबा कह रहा है ये पूज्य और पुजारी, ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है ना। तो ये जो दो चीजें दिख रही ना, एक है पूज्य और ज्ञान, पुजारी और भक्ति, इसको मुझे चेक करना है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। पूज्य ज्ञान से बनते हैं, भक्ति से हम पुजारी बनते हैं। बाबा कह रहे ये दोनों ही, इन दोनों का क्या चल रहा है, वंडरफुल खेल चल रहा है। और अभी हमें क्या करना है, हमारे को शिफ्ट करना है पूज्य की तरफ, हमें शिफ्ट करना है ज्ञान की तरफ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे पतितपने को समाप्त करना। वही जो दीपा आत्मा ने कहा, निशान, दागनी निशान भी समाप्त करने। इतनी अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में हमें रहना है। प्रश्न है आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं? बाबा कहता है मैं तुम्हें एक तराजू दिखाता हूँ, वो है ज्ञान और भक्ति का, जिसमें एक पुर पलड़ा है ज्ञान का, दूसरा है भक्ति का। अभी ज्ञान का पुर हल्का है, भक्ति का भारी। धीरे धीरे ज्ञान का पुर भारी होता जाएगा, फिर सतयुग में केवल एक ही पुर होगा, वहां इस तराजू की दरकार ही नहीं होगी। अभी भी बाबा को क्या दिख रहा है, हमारे भक्ति के संस्कार भारी हैं, ज्ञान का पुर हल्का है। क्यों ऐसा लग रहा है बाबा को? भक्ति भारी दिख रही है, ज्ञान हल्का दिख रहा है, अभी भी क्यों ऐसा हो रहा है बाबा को? दीदी ओम शांति जी, पूर्व माना क्या बोल रहे हो? पूर्व माना पलड़ा, पलड़ा होता है ना, एक पलड़ा जो तराजू होता है उसके दो पलड़े होते हैं ना, एक तरफ आप बाट रखते हो, दूसरी तरफ सामान सामान तौलते हो ना। तराजू का मतलब तौलते हैं जिसमें, हाँ हाँ ना। तो बाबा को जो दो पलड़े में जो ज्ञान का पलड़ा है वो हल्का लग रहा है और भक्ति का पलड़ा भारी लग रहा है, तो उसका कारण दीदी मेन जो ज्ञान का जो ज्ञान का जो जरा पॉइंट है, कल्पना बहन आप बोलिए, आप बोलिए। आवाज नहीं जा रहा। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जैसे मुझे तो ये समझ में आ रहा था, आज इसको भी मैं सोच रही थी कि ज्ञान का तो बाबा ने एक ही चैप्टर दिया है पक्का करने के लिए, पहला और आखिरी, कि मैं आत्मा हूँ। तो ये वाला ज्ञान का अभ्यास हमारा इतना पक्का नहीं है, और उसको छोड़ के बाकी सब हम करते हैं। अमृत वेला भी कर लिया, मुरली भी पढ़ ली, बाकी सब जो कर रहे हैं वो नेमीनाथ जैसे हो गए। ये वाला अभ्यास जो इतना गहरा नहीं है, तभी बाबा कह रहे हैं कि ये पक्का नहीं है तो बाकी सब तुम्हारा भक्ति मार्ग की तरह, नेमीनाथ की तरह है, ऐसा लग रहा ऐसा नहीं कह सकते दीपात्मा, क्योंकि ये जो कर भी रहे हैं वो करने का जो हमारा लक्ष्य है वो आत्माभिमानी बनने का ही तो है। अगर बाबा ने तो ये नियम बनाए ना कि आपको अमृत वेला करना है, आपको मुरली करनी है, इन सब से बेसिकली बाबा क्या कर रहे हैं, हमें धीरे धीरे हमारी जो डिविजन्स थे, हमारे जो पार्टीशंस थे, उसको बाबा एक करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि हर चीज में आकर हम किस पर टिके, बाबा पर टिके, बाबा पर टिके, आत्मा पर टिके। इसके लिए उन्होंने पूरी ये नियमावली बनाई हमारे लिए कि अमृत वेला करो, मुरली करो, फिर हर घंटे पर अपने चेकिंग करो, हर घंटे पर ट्रैफिक कंट्रोल करो, देन
नुमा शाम करो, देन आप रात में पोता मेल लिखो, है ना। खाते पीते वक्त बाबा को पहले याद करके फिर उसको खाओ। तो ये चीजें भल हम थोड़ा सा कहेंगे कि भक्ति मार्ग से रिलेटेड है, मिलता जुलता है, बट इसके पीछे बाबा का लक्ष्य है। एक चीज और मुझे इन दिनों में समझ में आई है बाबा से, कि बाबा ने जितने भी हमारे इवन धारणाएं स्थूल की भी बनाई है, जो स्थूल धारणाएं बनी है, चाहे सूक्ष्म धारणाएं बनाई है, सबके पीछे बाबा का बहुत साइंटिफिक रीजन है। बाबा बहुत साइंटिफिकली चलता है। बाबा का कोई भी चीज ऐसे ही नहीं किया हुआ है कि बस ऐसे ही जी बहलाने के लिए हो। या बाबा ने इवन कहा भोग लगाना एक खेल पाल है। बाबा खुद ही कहता है कि भोग लगाना एक खेल पाल है ना। सूक्ष्म वतन में आना खेल पाल है। अब उसको बाबा को उसको उसमें नहीं जोड़ता है, याद से नहीं जोड़ता है, या उससे किसी प्राप्ति से नहीं जोड़ता है, लेकिन फिर भी बाबा वो करवाता है, क्योंकि हर चीज का बाबा के पास साइंटिफिक रीजन है। तो आज ना सभी लोग बैठ के इस पर मंथन जरूर करिएगा कि जो भी बाबा ने हमें नियमावली दी है कि भाई नहाना है, या इवन वॉशरूम जाकर भी नहाना है, या ऐसे कपड़े पहनने हैं, हर चीज जो बाबा ने नियम के रूप में हमारे पास डाला है, अब आज आपको पता चल रहा है कि उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, बहुत लॉजिकल रीजन है, ऐसे ही नहीं बाबा ने डाला है। ठीक है। अब सब लोग बैठकर इस पर मंथन करेंगे, एक एक चीज को उठाकर देखेंगे कि बाबा का इसके पीछे का लक्ष्य, इसके पीछे जो बाबा का एकदम बहुत हाई पावर्ड कुछ वो है, आ, कुछ है बाबा का उसके पीछे, वो क्या है वो जानना है। क्योंकि मुझ आत्मा से तो बाबा ने इधर बहुत कराया, बहुत सारे आंसर्स आए हैं। तो अभी सब लोग इस पर वर्क करेंगे, ठीक है, कि क्यों बाबा को अभी भी ज्ञान का पलड़ा ढीला लग रहा है और भक्ति का पलड़ा अभी भी भारी लग रहा है। ठीक। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझा रहे हैं। ये तो भी बच्चे जानते हैं कि बरोबर बाप आए हुए हैं और हमको फिर से पूज्य देवी देवता बना रहे हैं। जो आसुरी संप्रदाय बन गए हैं वे अब फिर से देवी संप्रदाय बन रहे हैं, अर्थात अब भक्ति का चक्र पूरा हो गया। अब ये भी अब मालूम हुआ है कि भक्ति कब से शुरू हुई, रावण राज्य कब से शुरू हुआ है, कब पूरा होता है, फिर राम राज्य कब से शुरू होता है। तो बच्चों की बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, बरोबर 4 युग हैं। तो जब हम ये सारी चीजों पर अपनी बुद्धि को दौड़ाते हैं कि कैसे 4 भाग मेरी बुद्धि में हैं, और जब हम इन चारों भागों के बारे में अभी संगम युग में आकर सोचते हैं, क्या फीलिंग आती है बताइए। बाबा जो बार बार हमें इन चारों युगों में घुमाता है, आप घूमते आए हो, बाबा घुमाता आया है, हम घूमते आए हैं, क्या फर्क दिखा, इसके घूमने से क्या हुआ, इस चक्र को चलाने से क्या हुआ, आपको अपने पर्सनल लेवल पे बताओ, आपको क्या परिवर्तन दिखा। ये सेपरेट होना इजी होता है और ओम शांति। मोमेंट में आ जाते हैं। ओम शांति। कौन बोल रहा है? जी हाँ जी इससे दामोदर। हमारी स्मृति जागृत होती है। स्मृति जागृत होती है। हमारी स्मृति जागृत होती है। स्मृति जागृत होती है, हाँ जी। और बताएं तनीषा आत्मा। जी, उससे समझ में आता है कि मैं एक्टर हूँ और मैं सेपरेट हो पाती हूँ, और दूसरी चीज नाउ मोमेंट में आना इजी हो जाता है, कहीं कोई मुझे ड्रैग नहीं कर रहा होता है, मतलब मैं नाउ मोमेंट में आ पाती हूँ। ओके, नाउ मूवमेंट में आने में हेल्प होती है, और हमें स्मृति आती है कि हम कहाँ कहाँ से कैसे कैसे होकर आए। और तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है हम ड्रामा से अपने आप को अलग कर पाते किया हैं। हुआ तो मैं अभी भी पार कर लूंगी इस सिचुएशन को। हाँ, पहले किया है तो अभी भी पार कर लूंगी। क्यों? कई बार मैंने इसको पार किया है, कई बार से ये ड्रामा एज इट इज चलता आ रहा है। और भी सोचिएगा। अरे और वो संस्कार भी इमर्ज होते हैं, जैसे जैसे हम देवता रूप को इमर्ज करते हैं तो देवताई संस्कार, अनादि स्वरूप में वो आत्मा के संस्कार इमर्ज हुए। करेक्ट। जब जब हम इस चक्र को घुमाते हैं तो वो संस्कार भी हमारे अंदर इमर्ज होते हैं, जागृत होते हैं। वेरी गुड। और बताएं, और क्या लगता है चक्र घुमाने से क्या हो जाता है?
ये जो फोर्स है ना इन विकारों का, ग्रेविटेशनल फोर्स फील होता है, वो अब जोर से फील नहीं होता है, अब समझ में आ रहा होता है कि थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी मिल जाते हैं कि समझ में कि हम लोग लाइक डिसीजन लेने के में क्या करना है। राइट। तो जो उनका जो फोर्स है, जो कलयुग का फोर्स है, क्योंकि हम चारों युग में घूमना शुरू करते हैं, तो मेरा जो अट्रैक्शन है कलयुग की तरफ वो कम होता जाता है, क्योंकि अब हमें और भी 3 युग के बारे में पता चलता है। तो अभी जैसे बच्चा होता है ना, पहले सिर्फ माँ से जुड़ा हुआ होता है, माँ 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 करता रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो फिर माँ से थोड़ा सा अलग होता है, फिर उसकी लाइफ में फ्रेंड्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, और फिर धीरे धीरे और बड़ा होता है तो उसकी अपनी फैमिली आती है। तो माँ होती है, बट वो वाला जो अटैचमेंट बचपन में होता है कि 1 मिनट भी माँ के पल्लू से अलग नहीं होना, वो अपने आप कम होता है जब हम और चीजें जानते हैं। तो ऐसे ही अभी तक हम सिर्फ कलयुग को जान रहे थे, तो हमारा अट्रैक्शन, हमारा अटैचमेंट सब कलयुग के साथ था, उसका पल्लू पकड़ा हुआ था हमने। पर जैसे जैसे हम बाहर आगे की दुनिया को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमारा अपने आप उससे क्या हो रहा है, डिटैचमेंट हो रहा है। इसलिए बाबा बार बार कहता है कि तुम सबसे ज्यादा 2 थॉट्स में रहो, एक शांति धाम और एक सुख धाम, क्योंकि वहां जितना उसके थॉट्स में मैं रहूंगी तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ के जो अटैचमेंट है उससे क्या होती जाऊंगी, फ्री होती जाऊंगी, वो ऑटोमेटिक होएगा ना। किसकी बुद्धि में बैठा हम प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठा। ये सारी बात किसकी बुद्धि में बैठा, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठा। किसका नाम तो कहेंगे ना, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई नाम नहीं निकल सकते। यह खेल ही ऐसा बना हुआ है, ब्राह्मण फिर देवता, क्षत्रिय, ऐसे ये चक्र फिरता रहता। तुम बच्चे अब याद की यात्रा सीख रहे हो अथवा पतित से पावन बन रहे हो। समझाना भी ऐसे होता है। अभी हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, तो जरूर पहले रावण राज्य है। आप लोग के साथ अभी एक क्लास शेयर करेंगे, बहुत ब्यूटीफुल सी क्लास है, बाबा ने करवाई है एक बहन से। उसमें जो प्रोसेस है, जो जो विधि है उसको समझना है आपको। विधि जो मैं आपको सार रूप में बता रही हूँ, फिर आप उस क्लास को सुन के उसको और डिटेलिंग में समझ सकते हो कि हमें भी कैसी भी परेशानी आ जाए, हमें एक चीज पकड़ लेना है, और वो है मुझे बाबा को याद करना है। मेरी चॉइस हर पल बाबा को याद करने की। जैसे मैं अगर अपना उदाहरण देती हूँ कि मेरी अभी इन दिनों से, काफी दिनों से बाबा मेरे रथ को, बाबा का ये जो रथ है उसको बहुत सारी चीजें आ रही थी, बहुत सारी चीजें आ रही थी। अब 2 ऑप्शन होते हैं ना, जब आप बीमार होते हो या आपके साथ कुछ परेशानी होती है, तो 2 ऑप्शन होते हैं, एक उस बीमारी के बारे में सोचो, दूसरा ऑप्शन होता है बाबा को याद करो। बाबा ने एक चीज सिखाई इस क्लास के थ्रू, ये पहले भी सुना हुआ था इसलिए शायद कर पा रही थी, क्लास तो आज सुनिए जाकर। बट ये 4 दिन बाबा ने वो करवाया, तो अब मैं अनुभव से कह सकती हूँ कि वो क्लास बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि 4 दिन का वो अनुभव है कि आया सब कुछ रथ पर प्रायोरिटी में किसको रखा, बाबा की याद। कि कभी जैसे अभी बहनों ने कहा ना कि कभी बाबा की महिमा कर रहे, कभी बाबा के 32 गुण कर रहे हैं, कभी मुरली में बाबा ने आज मुझे क्या क्या स्पेशल बातें कही है, कभी बाबा के वरदान ही याद करे, बाबा ने कितने सारे मुझे वरदान दिए हैं ना। और फिर ये जो 5 तत्वों के साथ इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनाया, तो उनसे बातें कर रहे हैं कि अच्छा धरती माँ, आकाश पिता, और मेरे प्यारे से मित्र जल, और मेरी अग्नि गुरु, एंड मेरे वायु पुत्र, आप पांचों हो ना इसके साथ। आई नो कि आप लोग इसको आराम से मैनेज कर ले जाओगे। ये जो भी आया है वो तो पुराने की वजह से आया है, जिस भी वजह से आया है, आई नो यू कैन हैंडल। तो वो एक जो ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप चल रहा है, साथ में सारी दर्दें चल रही है, बाहर से बहुत बहुत कुछ दिख रहा है और भीतर में इतनी सहजता है, आया है, अपने आप मैनेज हो जाएगा। बाबा बैठा है, ये 5 देवी देवता बैठे हैं, तो मैं क्यों सोचूं, दे विल मैनेज, नो दे विल मैनेज। करते 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 आज के दिन में ऐसे लग रहा जैसे बहुत बहुत, जैसे ना मेरा ये 4 दिन बहुत सफल हुआ। तो उसमें बाबा ने क्या सिखाया कि कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, बड़ी से बड़ी बात हो, छोटी से छोटी बात हो, मेरी चॉइस हमेशा बाबा हो। बाबा के गुण, बाबा की शक्तियां, बाबा के 32 गुण, बाबा की प्राप्तियां, बाबा के मुरली के पॉइंट्स, गहराइयां, ऊंचाइयां, कुछ भी, पांडव भवन, डायमंड हॉल, बाबा के
बिलीव नहीं करोगे, वहां जो हम लोगों को रोज भोजन मिलता था ना, कल बैठे बैठे बस वो सारे एक एक करके भोजन याद कर रही थी। अच्छा बाबा ने, आपने फिर ये खिलाया, फिर आपने ये खिलाया, फिर आप उसमें ऐसा स्वाद था, फिर उस भाई ने इतने प्यार से खिलाया। मतलब बुद्धि को किस में बिजी रखा? सिर्फ बाबा की पालना में, कि तुम कितने प्यार से पालते हो। और जो अब हमें पांचों तत्वों की पालना समझ में आई है, या पांचों इंद्रियों की पालना समझ में आई है, या अपने पूर्वजों की पालना समझ में आई है, तो ऐसे लगा मैं क्यों सोचूं, ये है ना सब सोचने के लिए। दे विल हैंडल इट, मुझे तो आराम करना है, मुझे कहा गया रेस्ट करो तुम, और बाकी ये सब कुछ ये लोग मैनेज कर रहे हैं और मैं उसे देख पा रहा हूँ। मैं आत्मा, वो ये जो जो भी चीजें मैनेज वो लोग कर रहे हैं, मैं उसको देख पा रहा हूँ और उसको एंजॉय कर रहा हूँ। तो मेरी चॉइस हर पल बाबा होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, बड़ी से बड़ी बात। तो ये क्लास भी आप लोग सुनना, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तुम बच्चे अब याद की यात्रा सीख रहे हो अथवा पतित से पावन, पता है याद की यात्रा से ही हम पतित से पावन बनते। देखो एक ही लाइन में बाबा ने विधि बता रखी है, जितनी याद की यात्रा रहेगी उतने हम पतित से पावन बनते जाएंगे। अंडरलाइन कर लो इस पॉइंट को, विधि एकदम क्लियर, क्लियर विधि बाबा ने बता दी। समझाना भी ऐसे होता, अभी हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं तो जरूर पहले रावण राज्य है, यह भी सिद्ध होता है। अभी रावण राज्य है तो झाड़ बहुत बड़ा है। अभी हम पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं तो पुराना झाड़ खल्लास हो, नए झाड़ की स्थापना हो रही है। ये भी हिसाब किताब बच्चे समझते हैं, ये भी हिसाब किताब चल रहा है। एक हिसाब किताब जो हम पुराना चुकतू कर रहे हैं, और दूसरा हिसाब किताब चल रहा है जिसमें हम स्थापना कर रहे हैं, और पुराना अपने आप क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पुराना अपने आप डिलीट हो रहा है। बाबा ने कहा था ना अभी 2-3 दिन पहले की मुरली में, मिटता चला जाता है, पुराना मिटता चला जाता है और नया स्थापित होता चला जाता है। वो जिसे पुजारी बने, फिर से रिपीट करना पड़ेगा, ये तो सहज समझने का है कि चक्र कैसे फिरता है। जैसे एक्टर्स शुरू से लेके पिछाड़ी तक पार्ट बजाते हैं ना, कि लाइन कितनी प्यारी है। जैसे हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो एक हीरो हीरोइन का पार्ट स्टार्ट से शुरू होता है, एंड तक रहता है। ऐसे बाबा दिखा रहा कि पूरे चारों युगों में तुम फर्स्ट में आए और एंड तक तुम हो, तो कितना बड़ा तुम्हारा पार्ट है। यह है बेहद का राज, ज्ञान और भक्ति का राज बुद्धि में अच्छी रीति जम गया है। हम ही पूज्य सतयुगी देवता थे, फिर हम ही सीढ़ी उतरते पुजारी बने। रावण राज्य कब से शुरू हुआ, पूरी तिथि तारीख तुम जानते हो। हमने ऐसे ऐसे पुनर्जन्म लिया, पहले हम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी बने, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनकर फिर हम देवता बनते। अब ये मेरी बुद्धि में मान लो घूमता रहे ना, कुछ भी परेशानी आ रही है लाइफ में, बहुत बड़ा कुछ आ रहा है, और पर मैंने चूज किया कि मैं इस परेशानी के बारे में नहीं सोचूंगी, है ना, क्योंकि ये तो ड्रामा अनुसार जैसे उसने सुलझना है वो तो सुलझना ही है, क्योंकि ड्रामा में पहले भी वो सुलझा था तो वो सुलझेगा ही। जैसे ही परेशानी आई मैंने हाई जंप मारा, ऊपर जाके बैठ गई। अब चाहे मैं चक्र घुमा रही, चाहे मैं बाबा की महिमा गा रही, चाहे मैं गाने सुन रही, चाहे मैं गाने गा रही, चाहे मैं गाना लिख रही, चाहे मैं ड्राइंग बनाने बैठ गई, कुछ भी करके मैंने चूज किया बाबा को याद करना। क्या हो रही हूँ मैं, बाबा को याद करने से मैं पतित से पावन हो रही हूँ। पावन हो रही हूँ यानी मैं हल्की हो रही हूँ। जब मैं वहां पूरी तरह हल्की हो गई तो परेशानी के लिए क्या निकलेगा, बहुत इजीली मुझे उसका आंसर मेरे पास चल के आएगा। आंसर पता है आपको, जैसे परेशानी चल के थे ना, परेशानी चल के आई है, वैसे ही सॉल्यूशंस चल के आएंगे। कब, जब मैं पतित से पावन बनूंगी। पतित से पावन कब बनूंगी, बाबा की याद से बनूंगी। बाबा की याद में कैसे करूं, तो जो बाबा की महिमा है, जो बाबा के पॉइंट्स, उसको मैं रिपीट करते रहूं मन ही मन। तुम सब जानते हो कि हम सब ईश्वर की संतान है, इसलिए ब्रदर्स कहते हैं। वास्तव में तो ब्रदर्स होते हैं मूल वतन में, फिर पाठ बजाने के लिए नीचे आना पड़ता है, ये तो बच्चे ही जानते हैं। अब देखो ये भी कितना अच्छा पॉइंट है। जैसे मान लो कोई मेरे घर में बहुत ज्यादा मेरे तक क्रिटिसिज्म करने के लिए आया है ना, बहुत मेरे लिए उल्टा सीधा बोल रहा है, आ गया घर में, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, मैं सुन रही हूँ, पर उसी पल वो बोल रहा है, उसी पल मैं तो झट से ऊपर चली गई और मैंने देखा
ना यहाँ पे बैठे हुए, हम दोनों तो एक जैसे आपके बच्चे, वो भी बाबा की संतान, मैं भी बाबा की संतान, में बाबा बैठे उसे बदल रूप देख रहे, यही सत्य है। सबसे बड़ा सत्य क्या है कि वो मेरा भाई है, हर आत्मा मेरा भाई है, क्योंकि परमात्मा की वो संतान है। तो अब मैं ऊपर बैठी उससे भाई के रूप में देख रही हूँ, बस देख रही हूँ। नीचे क्या होगा आप बताओ, क्या लगता है क्या होगा नीचे? ओम शांति। नीचे क्या होगा? किसी को आंसर नहीं पता? आवाज नहीं आ रही? भावना आत्मा क्या होगा नीचे? आवाज बार बार मिस हो रही है आज, पता नहीं, बार बार चली जाती है आवाज। अच्छा, हाँ, बार बार चली जाती है आवाज, आज पता नहीं क्या हो रहा है। मैं बोलना चाहती, फिर मैंने कहा पता नहीं सबको सही आ रही हो, मुझे ये लग रहा हो, पता नहीं। आप बताइए क्या होगा नीचे? क्या मुझे समझ नहीं आया, आपकी आवाज चली गई थी, क्या बोला? क्वेश्चन ये है कि माना कोई मेरे पास आया, उसने मेरे ऊपर बहुत गुस्सा किया, मेरे लिए बहुत उल्टा सीधा बोला, और उस पर मैंने क्या किया, ये वाली लाइन कि बाबा ने कहा है मूल वतन में तो हम सब ब्रदर्स हैं, तो मैंने अपनी बुद्धि से खट से मैं ऊपर चली गई और वहां बैठी उस आत्मा को अपने ब्रदर के रूप में देख रही हूँ। जितनी देर वो नीचे मेरे लिए कुछ भी बोल रहा है, उतनी देर मैं ऊपर बैठे उसे अपने ब्रदर रूप में देख रही हूँ, कि बाबा ने कहा है कि वो तो मेरा ब्रदर है। तो क्या होगा नीचे? नीचे यही लगेगा कि ड्रामा चल रहा है, मैं ऊपर, दोनों जने हम ड्रामा में पार्ट है, हीरो हीरोइन का, बस। और फिर क्या होगा? उसका उसका रिएक्शन क्या होगा? जब मैं ऊपर बैठ के उसे ब्रदर रूप में देख रही हूँ, तो नीचे उसका रिएक्शन क्या हो जाएगा? वो भी शांत हो जाएगा, वो भी शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हल्का हो जाएगी ना, दोनों जने मैं हल्की हो जाऊंगी तो वो भी अपने आप धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। ये पॉइंट है, इसीलिए बाबा कहते हैं कुछ भी हो, मेरा पॉइंट पकड़ के ऊपर आ जाओ। तो अब मैंने ब्रदर के रूप में चली गई, कभी मैं चक्र घुमाने के लिए ऊपर चली गई, कभी मैं बाबा की महिमा करने के लिए ऊपर चली गई। मैं जितना ऊपर जाने का अभ्यास करूंगी, नीचे उतनी ही चीजें हल्की होंगी और मैं फरिश्ता बन जाऊंगी। ये फरिश्ता बनने ये की महिमा का तो बहुत ही अच्छा जा रहा है एक्सपीरियंस, मैं 2-3 दिन से महिमा कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ही हल्का और इजी लग रहा है। मतलब जब मुझे कुछ व्यर्थ आ लगता है या कुछ भी नेगेटिव आना, तो मैं एकदम महिमा में शुरू हो जाती हूँ बाबा के नामों में, तो मुझे बहुत ही अच्छा अभी फील बाबा होता ने हमें कितनी सारी विधियां बता रहा है। पहली विधि क्या बताई बाबा ने? याद की यात्रा, महिमा कर ली। दूसरी विधि क्या बताई बाबा ने? ड्रामा, देखो चारों युगों में मैं घुमा दूं। तीसरा क्या बताया बाबा ने? क्या देखो, मूल वतन में वो तो ब्रदर है मेरा, जो भी आत्मा है ऊपर में जाकर दिखा, अरे तुम तो ब्रदर हो मेरे, ओ सुनो तुम तो मेरे ब्रदर हो बाबा, हम दोनों तो ब्रदर्स हैं। वाओ, ऊपर बैठे मैं यही गाए जा रही हूँ, बाबा ये तो आपका भी बच्चा मेरा, आप मैं भी है ना, वाह हम दोनों ब्रदर्स बाबा के चारों तरफ घूम घूम के खेल रहे हैं। मैं ऊपर बैठी यही नाचना चाह रही हूँ, और नीचे वो नीचे मेरे लिए कुछ भी यहाँ पे बोल रहा है। होगा क्या? 2 ही मिनट में वो आत्मा बिल्कुल शांत हो जाएगी, क्योंकि मैंने बुद्धि उसके पास रखी नहीं, मेरी बुद्धि तुरंत चली गई। तो बाबा विधियां बताता है मुरली में, उन विधियों को पकड़ना। ये तो बच्चे जानते हैं, बन पढ़कर वह संस्कार ले जाते हैं, सो हम देवी देवता बनते हैं। कल हम शूद्र थे, आज हम ब्राह्मण हैं, हम कल फिर देवता बनेंगे। ये चक्र बुद्धि में घूम रहा है। वहां मैं तो ब्राह्मण से देवता बन रही हूँ। और अभी बाबा ने संडे को क्या कहा? ब्राह्मण से देवता तब तक नहीं बन सकते जब तक तुम फरिश्ता नहीं बनो। तो मुझ आत्मा के लिए तो 5 मंथ्स की भट्टी लग गई है, कि शिवरात्रि तक मुझे फरिश्ते पने का पूरा 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 100% बन के ही बाबा को दिखाना। तो सिर्फ फरिश्तापन कैसे आएगा? तो बाबा हमें दे रहा है, सारे आंसर्स दे रहा है। ये राज समझाना भी होता है बच्चों को, सभी को सुजाग करना है। ये तुम किसी को भी समझा सकते हो कि नई दुनिया सतयुग, ये पुरानी दुनिया कलयुग है, इसमें कोई सुख नहीं है। नोट कर लीजिए, कलयुग में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? सुख है सूक्ष्म वतन में, सुख है बाबा की याद में, सुख है जब मैं अपने इन सारे जो मेरे अस्त्र बाबा ने मुझे दिए हैं, जो मेरे आसपास जो बाबा ने प्रकृति बनाई है, जब मैं उसके सिर्फ सुख स्वरूप को देखती हूँ तो सुख है।
मैं दुख स्वरूप को देखती हूँ तो दुख है। बच्चे समझते हैं जब ये नया झाड़ था तुम देवी देवता थे, बहुत सुख था, फिर चक्र लगाते लगाते दुनिया पुरानी हो गई मनुष्य भी बहुत हो गए तो दुख भी बहुत हो गया। बाप समझाते हैं, अब ये भी एक लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, मनुष्य बहुत हो गए तो दुख भी बहुत हो गया। नोट कर लीजिए इस लाइन को। मेरे जीवन में जितने मनुष्यों को मैं भरती चली जाऊंगी, दुख बढ़ता जाएगा। मुझे क्या करना है, जितने हैं वहीं पे फुल स्टॉप लगाना है, और फिर उनको भी मनुष्य नहीं देखना है, उनको भी फरिश्ता देखना है, उनको भी आत्मा देखना है। हम मनुष्य देखेंगे, दुख मिलना ही मिलना है, पक्का है। बाप समझाते हैं, सतयुग में तुम कितने सुखी थे, सदा सुखी तो कोई रहते नहीं। पुनर्जन्म लेने का भी कायदा है, पुनर्जन्म लेते लेते उतरते उतरते 84 जन्म पूरे हुए, फिर नए सिरे से चक्र फिरना है। ज्ञान और भक्ति, आधा कल्प है दिन नई दुनिया, फिर आधा कल्प है रात पुरानी दुनिया। ये पढ़ाई याद करनी होती है, शिव बाबा को भी याद करना होता है, टीचर को भी सारा दिन सारा याद है ना, शिव बाबा को भी याद करना होता है, पढ़ाई को भी, दोनों अलग अलग बाबा ने कह दिया। और टीचर को भी सारा याद है ना। तुम कहेंगे बाबा को इस सारे सृष्टि की नॉलेज है, तुम भी समझते हो कि हम जो पावन पूज्य देवता थे सो अब पुजारी पतित बने हैं, सतो प्रधान से सतो रजो तमो। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम ड्रामा को की समझते हो, ये पूज्य और पुजारी का खेल बना हुआ है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है, नोट करें। कितने बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो अपने आप से बातें करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टचिंग बाबा ने दी है, अगर आप लोगों को सही लगे तो करें। जैसे बाबा ने कहा है कि कुछ समय के लिए, एटलीस्ट फॉर 21 डेज, इस पूरे ग्रुप को एकदम साइलेंस में चला जाना चाहिए, कुछ और नहीं सिवाय एक मुरली के क्लास के, वो भी जिस दिन बाबा कराए ठीक, नहीं कराए तो भी ठीक, बट क्यों ना ये पूरा क्लास एक 21 डेज का पूरा साइलेंस करें, अपने आप से बातें करें। मुरली में जो बाबा ने कहा है उसी को, जैसे आप लोग 1:30 बजे का रखते हो, फिर आप लोग 3:30 बजे का रखते हो ना, या और भी कुछ कुछ रखते हो, 5:30 बजे का रखते हो, इन सब को फुल स्टॉप लगाकर सिर्फ अपनी भट्टी देखो तो सही कि अगर आप संगठन के साथ नहीं हो तो आप अपने आप को उठा पाते हो कि नहीं उठा पाते हो। अपने आप के साथ बातें करना, अपने आप से बातें करने का भी तो समय चाहिए ना। सारा समय तो संगठन में चला जा रहा है, आप अपने साथ कब बैठ रहे हो, आप बाबा के साथ कब बैठ रहे हो। तो क्यों ना कुछ समय, एक 21 डेज के लिए एक ऐसी भट्टी इस संगठन में लगे, नो नो मैसेजेस, नथिंग एल्स, सिवाय एक मुरली बस, ओम शांति दीदी। एक मुरली। जी ओम ओम शांति। आवाज आ रही? जी आ रही। हाँ, मुझे ये पूछना है कि मुझे तो संगठन के बिना, तो मैं वहाँ जब स्वीडन में थी तो मैं बहुत कुछ करती थी, मगर इंडिया आने के बाद नहीं, यहाँ का बहुत सारा मुझ पर असर पड़ा है, इन सभी आत्माओं का। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है। मुझे ना ऐसा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही कल्पना बहन, आप क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही? यहाँ क्लियर पर नहीं आ ये रही आवाज, तो आ रही, क्लियर नहीं आ रही। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैंने ये चीज ना बीच में ट्राई भी की थी थोड़े दिन के लिए, तो ना सब लोगों को मतलब ऐसा, इसकी तबीयत तो ठीक नहीं है, ये क्यों चुप हो गई है, मतलब यही लग रहा था कि थोड़ा कुछ सेल्फ से करके तो देखूं। फिर मेरे मन में ये आया कि ये माया का रूप तो नहीं है जो बोल रहा है कि संगठन से हट जा। फिर मैं ऐसे समझ नहीं पाई, दोबारा फिर यानी सब चालू हो गया, बीच में कोई नहीं, संकल्प आज आया था आज तो। बाबा ने एक स्पेशल टचिंग ये दी थी, देखो बाबा कैसे याद दिलाता है। बाबा ने आज ये कहा कि ये जो हम लोग को एक लाइन बाबा कहता है, अपने साथ बातें करें। कब करते हैं आप लोग ये अपनी बातें, मतलब व्हेन डू यू गेट टाइम? जब आप पूरे टाइम संगठन से ही जुड़े रहते हो तो आप अपने आप से बातें कब करते हो? समय मिलता है आपको बात करने का अपने आप से? नहीं नहीं। क्योंकि क्या करते हैं हम, पूरे समय ले रहे होते हैं। मेरे जो कान है ना, कर्मेंद्रियों में जो कान है, वो कान बहुत एक्टिवेट मोड में चले गए हैं। सारा दिन उसको सुनना है, सारा दिन उसको सुनना है। वाई नॉट कि
सुना सिर्फ एक मुरली सुबह हमने, एक मुरली सुनी बस। उसके अलावा अब मुझे अपने से बातें करनी है। के साथ जितना ये 4 बार बैठ रहे थे ना, वो 4 बार अब अपने आप के साथ बैठना, अपनी एक अव्यक्त लेके बैठनी है, अपने उसके नोट्स बनाने। एक बार अपने आप को भी तो चेक करो कि मैं कहाँ पहुंची हूँ। ये तो बिल्कुल भक्ति मार्ग हो गया है कि बस हम करते जा रहे, पूजा करते जा रहे, करते जा रहे, पर मैं कहाँ पहुंची, मेरा बाबा के साथ संबंध कितना स्ट्रॉन्ग था, ये मेरा के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, रियलाइजेशन ही नहीं है। So what I am with बाबा। तो एक है ये संकल्प, बाकी आप सब अपने आपस में मतलब आपस में डिस्कस कर सकते हो क्या करना चाहते हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब करते करते अपने आप से बात करने का समय आप लोग के पास होता ही नहीं है, बिकॉज ऑल द टाइम आप बिजी हो कि अब ये वाली क्लास, अब ये वाली क्लास, अब ये वाली क्लास। तो व्हेन यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, यू आर नॉट टॉकिंग टू योरसेल्फ। सतो प्रधान बनने के लिए मुख्य है ज्ञान और योग। सुना, सतो प्रधान बनने के लिए मुख्य है ज्ञान और योग। सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञान है सृष्टि चक्र का और योग है, योग से ज्ञान है सृष्टि चक्र का और योग से हम पावन बनते। कितना सहज है, किसको भी समझा सकते हैं, जैसे बाबा भी समझाते हैं ना। सिर्फ बाबा बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि बाप इनके साथ है ना। कोई भी मनुष्य सदगति को तो जानते ही नहीं, सदगति की बातें ये तो ये जी। लाइन समझ में नहीं आई कि बाबा बाहर नहीं जाते, समझ में नहीं आई थी ये लाइन सुबह भी। माँ बाबा से बाहर जाकर कहाँ शिव बाबा बात करते हैं ना। बाबा तो हमेशा शिव बाबा हमेशा ब्रह्मा बाबा के साथ है ना। शिव बाबा अलग से कहाँ किसी से बात करे कभी, ये कंबाइंड है शिव ना। बाबा के लिए आया है। अच्छा अच्छा, है ना ये लाइन शिव, शिव बाबा के लिए आई है। हाँ। बाप और बाबा देखो ना, सिर्फ बाबा बाहर नहीं जाते, क्योंकि बाप इनके साथ है ना। तो बाबा इनके अंदर रहकर ही बात करते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, तुम समझते हो और समझाते भी हो। मूल बात है ही पतित से पावन बनने की, ये मूल बात है। अपनी प्रोग्रेस जरूर चेक करनी है। अगर आप अपनी प्रोग्रेस नहीं चेक कर रहे हो, आपको आपके अंदर प्रोग्रेस नहीं महसूस हो रही है, तो प्लीज रुक जाना है, थम जाना है, समझना है कि प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है। अपनी प्रोग्रेस हर दिन चेक करनी है, तभी तो हम पतित से पावन बनेंगे। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। यहाँ के बच्चे व बाहर के बच्चे कहते हैं कि योग कैसे लगावे, पतित से पावन बनने की युक्ति क्या है, क्योंकि इसमें ही मुझे है। तो समझाना चाहिए कि यह खेल ही हार और जीत का बना हुआ है। भारत ही पतित से पावन और पावन से पतित बनता है। आधा कल्प है ज्ञान अथवा पावन, आधा कल्प है भक्ति अर्थात पतित। अब फिर से पतित से पावन बनना है। यह याद की यात्रा प्राचीन बहुत नामी ग्रामी है। वह तो जिस्मानी यात्राएं जन्म जन्मांतर करते नीचे गिरते गए, ऐसे नहीं कि उनसे पावन बने हैं। जिस्मानी यात्राओं से पावन नहीं बने, पावन बनाने वाला एक ही बाप है। वे एक ही बार आते हैं, शिव बाबा का पुनर्जन्म नहीं कहेंगे। अब यहाँ कितनी बड़ी बात, कितनी गुह्य बात बाबा हमें कह रहा कि वो एक जन्म, वो जो एक बार भगवान ने आना है और मेरे साथ है ना एक रोल प्ले करना है। उस सिर्फ एक बार होता है, पुनर्जन्म भी नहीं होता उनको उसके बाद। उस एक जन्म में मैं अपना कितनी सोच बाबा को दे रही हूँ, मैं अपनी कितनी धारणाएं बाबा को दे रही हूँ ना, मैं अपनी कितना समय बाबा को दे रही हूँ। मुझे मनुष्य को ही 84 जन्म के चक्र में आना है। बाबा कहते हैं ये कहानी बहुत ही सहज है, सिर्फ कैरेक्टर जरूर बदलना चाहिए। जब तुम देवताएं थे तो तुम्हारा फर्स्ट क्लास कैरेक्टर था, फिर धीरे धीरे तुम्हारा कैरेक्टर बढ़ता गया। राज्य में तो अभी बिल्कुल बिगड़ गया। आकल भक्ति मार्ग में बनने से अहंकार मच गया। पावन शिवालय से फिर पतित वैशाल बन जाता है। रावण ने जीत पाई। सारे दिन में भी देखेंगे कि दोनों तरफ से अब हम लोग को इनवाइट आता रहता है पूरी टाइम। रावण देता है कंफ्यूजन,
रावण देता है, कहते सोचो सोचो सोचो, परिस्थिति आई है जल्दी से सोचो। राम कहता है डिस्टर्बेंस हो मत रहा है सोचो, बहुत दी। असोच कर। दी बहुत डिस्टर्बेंस है, लाइक कट कट के आवाज आ रही है। एक मिनट रुकिए। ट्राई करके है। मे बी दीदी हो सकता है वेदर की वजह से भी ऐसा कुछ थोड़ा हो सकता वेदर है। तो हाँ, है ऐसा। जी। अभी बताइएगा, मैंने नेट चेंज किया है तो पता चलेगा कैसा है। तो बाबा कहते हैं जब तुम देवता आए थे, अच्छा हाँ, यहाँ पे बाबा ने एक बहुत अच्छे पॉइंट हम लोगों से कहा है कि रावण जीतता कब है, जब मैं उसको यूज करती हूँ। जैसे कोई परिस्थिति आई, अब ना रावण कहेगा सोचो इसके बारे में, सिर्फ इसके बारे में सोचो, बहुत बहुत बड़ी विपदा आ गई है, के बारे में नहीं सोचोगे तो कैसे चलेगा। और बाबा क्या कहता है, तुम उसके बारे में नहीं, तुम मेरे बारे में सोचो। जब तुम मेरे बारे में सोचोगे तो अपने आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उस विपदा को खत्म करने की। लेकिन इतना स्ट्रांग होता है परिस्थितियों का भारीपन हमारे ऊपर कि हम परिस्थिति के बारे में ही सोचने लगते हैं। तो ट्राई क्या करना है कि चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी चॉइस हमेशा बाबा को याद करना हो कि नहीं, इससे अच्छा तो मैं बाबा को याद कर लूं। जैसे मान लीजिए मुझसे कोई नाराज हो गया, ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ मैं इसको कैसे मनाऊं, बाबा कैसे मनाऊं, फिर बाबा को लेटर लिख रही हूँ, बाबा वो आत्मा ना मुझसे नाराज हो गई है, आप ही बताओ मैं इसको कैसे मनाऊं। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि अच्छा वो नाराज हो गए, अब ठीक है, मैं ना बाबा को याद करती हूँ। बाबा के पास बैठ गई, फिर वही चीज, कभी चक्र याद किया, महिमा याद करी, बाबा के गुण याद करे, बाबा ने मुझे कैसे कैसे पाला ना, ऊपर में हम दोनों ब्रदर्स बैठे हैं, बाबा ने मुझे बताया हम सब ऊपर में बैठे हैं, ये सब तो एक्ट चल रहा है, ऊपर में हम सब एक दूसरे के भाई भाई की दृष्टि से, और हम सब का बहुत प्यारा सा रिलेशनशिप है, ये सब मैं ऊपर बैठ के देखने लग पड़ी, तो क्या होगा। मैंने उस नाराजगी के बारे में नहीं सोचा, मैंने बाबा को के बारे में सोचा, तो क्या होगा। आवाज आ रही है। हाँ दीदी, मैजिक हो जाएगा। वो आत्मा, ऑटोमेटिकली हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ना, मतलब, और हम भी कूल, वो भी कूल हो जाएंगे। तो ये नई विधि बहुत बढ़िया है जी, इसी से बाबा परिस्थिति वो बदल जाएगी। नाराजगी की जो एनर्जी है उस पर यदि फुल स्टॉप लग गया तो वो एनर्जी फैली नहीं, वो वाइब्रेशन फैला नहीं तो अगला खुद ही शांत। एग्जैक्टली एनर्जी बदल जाती है तुरंत ही। तो रावण जीते नहीं, ये मुझे सारा दिन ध्यान रखना है कि मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगी, जीतने तो मैं हमेशा मैं बाबा को ही जिताऊंगी, मैं हर बार मैं बाबा को जिताऊंगी, तुम्हें नहीं जीतने दूंगी। कोई कोशिश ही नहीं करते कि राम राज्य कैसे बने, ये अब हमें कोशिश करनी, हमारे इन छोटे छोटे स्टेप से ही राम राज्य आएगा, बाप को ही आना पड़ता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, रावण राज्य में हम गिरते आए, अब फिर चढ़ना है। बाप आकर जगाते हैं क्योंकि सब भक्ति में सोए पड़े, बाप आए हैं तो भी सोए पड़े, बाप आते ही है पिछाड़े में जबकि सब अज्ञान नींद में सोए। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम भी जानते हो, सुनो। बाबा क्या कह रहे हैं, मैं जानता हूँ, अब उसके लिए मुझे इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा ना, मैं क्या जानता हूँ, उसके लिए मुझे समय चाहिए। तो अब थोड़े समय के लिए पूरा जो ये संगठन है वो अंतर्मुखी बने, छोटी छोटी स्टेप्स में बाबा को ले, है ना, कैसे मुझे बाबा को जिताना है, बस हमारा लक्ष्य बन जाए कि मुझे हर घड़ी मेरे बाबा को ही जिताना है, खाने उठते बैठते चलते फिरते बात करते, प्रॉब्लम आते प्रॉब्लम को सॉल्व करते, कोई नाराज होता, कोई हंसता, कोई रोता, कोई
परेशान होता, कुछ भी हो जाता, मुझे जिताना तो बाबा को है, क्योंकि ये सब तो रावण लेके आ रहा है। मुझे किसको जिताना है? मुझे मेरे बाबा को जिताना है, मुझे मेरे बाबा को जिताना है, झट से बाबा के पास। प्रॉब्लम लेकर नहीं, प्रॉब्लम को यहीं छोड़कर। अच्छा है ये प्रॉब्लम, ओके मैं चली बाबा के पास, और कब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमें पता ही नहीं चले। करेक्ट। इतने सब बच्चे बाप से सीखते हैं ना, एक बाप से सीखकर फिर वृद्धि को पाते हैं। कल पहले भी तुमको मनुष्य से देवता बनाया था ना, अभी भी तुमको जरूर बनना है। फिर कोई हल्का पुरुषार्थ करते, कोई फिर तीखा करते, नंबरवार तो है ना। कोई की डल बुद्धि है, उस स्कूल में भी नंबरवार तो होते ही ना। उस पढ़ाई में तो बीए एमए आदि की कितनी क्लास होती है, कितने मनुष्य पढ़ते हैं, सारी दुनिया में कितने एमए पढ़ते होंगे। जो भी भारतवासी है कितने समय से पढ़ते हैं, कोई टीचर बनते, कोई क्या बनते, आजीविका करते रहते हैं। अच्छा मर गया, फिर नए सिरे से जन्म ले, पढ़ना पड़े। वहां सतयुग में एमए आदि की पढ़ाई तो है ही नहीं, ये ड्रामा में अभी की नूंद है जो पढ़ते हैं, फिर कल बाद फिर पढ़ेंगे। वहां ये सब किताबें आदि कुछ भी होती ही नहीं। जो भक्ति मार्ग में होता है वो ज्ञान मार्ग में नहीं होता, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भक्ति मार्ग में होता है वो ज्ञान मार्ग में नहीं होता है। अब कंपैरिजन खुद में करेंगे, मेरे लाइफ में, मेरे रोज की दिनचर्या में क्या अभी भी भक्ति मार्ग का चल रहा है और क्या ज्ञान मार्ग का चल रहा है। चेक, कंपैरिजन, अपना ही अपने आप से कंपैरिजन, तभी हम बाबा को जिता पाएंगे, नहीं तो हम बाबा को जिता नहीं पाएंगे। जिताना है सबको, बाबा को क्या करना है? जी जी तो दीदी, बाबा बिल्कुल को जिताएं, बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी दीदी बिल्कुल। सब मिलके बाबा को जिताएंगे। कैसे जिताएंगे, क्या करेंगे? हर पल, हर क्षण, हर परिस्थिति में चॉइस कौन है? बाबा। चॉइस बाबा ने इसका मंथन भी करवाया, निश्चय मीन्स बार बार बाबा को चूज करना। एक तो तरफ छोटी का से काम नहीं छोटी करते, बात। आधा अधूरा छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। हम्म यहाँ अधूरा छोड़ दिया, उधर करने लग गए, सब तरफ फैलाते हैं। कुत्ता करेक्ट, देखो यहाँ भी पोटी करके आए, अब ये सीता बटोरेगी। ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग सब चीजों को विराम में लेकर आएंगे, सारी क्लासेस विराम में, सिर्फ एक मुरली क्लास होगी। और क्या करेंगे? सारा दिन चेकिंग करेंगे अपनी, हर घंटे में बैठ के अपने बारे में चेक कर, और जो जो टाइम आप लोगों ने डिसाइड कर रखा था ना कि अव्यक्त करेंगे, अपनी अव्यक्त करेंगे। बाबा का मान लीजिए हम लोग ये कर रहे हैं, आदि रतन कर रहे हैं, तो आदि रतन वंदना बहन डाल देंगी, सब अपने आप पढ़ेंगे, अपने आप अपने नोट्स बनाएंगे। अब उंगली पकड़ के चलना बंद, 21 दिन बाबा की उंगली पकड़ेंगे, हर बात के लिए बाबा की उंगली पकड़ेंगे। देखते हैं क्या होता है। 21 दिन के बाद देखेंगे हम कि किस जगह पर आकर हम लोग खड़े होते हैं, गिरते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग हो जाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, क्या होता है? बुराई तो है नहीं अपनी चेकिंग करने में। वहां ये किताब आदि कुछ भी नहीं होती। जो भक्ति मार्ग में होता है वो ज्ञान मार्ग में नहीं होता। भक्ति मार्ग में पढ़ाते आए जो पास हुआ, बाप ने बताया कब से, सुना ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, भक्ति मार्ग में वह पढ़ाते आए हैं जो पास्ट हुआ। तो अभी अगर मैं पास्ट को पकड़ के कुछ भी करती हूँ, यानी मैं भक्ति मार्ग में हूँ। अभी भी अगर मैं पास्ट एक्सपीरियंसेस पे चल रही हूँ, पता है कल मेरा योग कितना अच्छा हुआ था, वाओ बाबा तो मुझे यहाँ लेके, बाबा ने ऐसी टचिंग कराई, बाबा ने मुझे इस प्रॉब्लम से निकाला, पास्ट। तो जो भी पास्ट को पकड़ के बैठ रहा है वो भक्ति मार्ग है। हमें क्या, किसको पकड़ना है? प्रेजेंट को। आज बाबा क्या दे रहा है, आज बाबा ने क्या कहा। अभी भी अगर हम लोग सब लोग मुरली से पूछेंगे ना बाबा ने क्या कहा है, तो बड़े कम बच्चे होंगे जो आज का बताएंगे, वो पीछे का थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ के बता देंगे। प्रेजेंट में रहने का अभ्यास बढ़ाना है, वही है ज्ञान मार्ग। ज्ञान है प्रेजेंट और भक्ति है पास्ट। बाप ने बताया है कब से राम राज्य, कब से रावण राज्य होता है, फिर हम कैसे नीचे उतरते गए। तुम्हारी बुद्धि में ये सब राज अच्छी तरह बैठ गया, तुम्हें अब पुरुषार्थ करना है, उच्चते उच्च
परंतु रजाई में सब एक जैसे तो बन नहीं सकते। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, पावन बनने के लिए दैवी गुण धारण करते हैं। दैवी गुण की पढ़ाई नहीं करते, दैवी गुण को रट नहीं लेते, दैवी गुण धारण करते हैं। हर दिन एक गुण को धारण करेंगे, उसको अपना मित्र बनाएंगे, उसको सारा दिन यूज करेंगे। माना आज मैंने दैवी गुण धारण किया कि मेरे को हर्षित मुख रहना है। दैवी गुण है ना, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब मैंने उसको पूरे दिन उस मुस्कुराहट को जीना है, उस मुस्कुराहट को समझना है, उस मुस्कुराहट की दिव्यता को जानना है कि मुस्कुराने में क्या क्या फायदे हैं। मुस्कुराहट जो एक कला है, जो हर्षित मुक्ता जो एक गुण है, उसके अंदर क्या क्या फायदे हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, उससे क्या हो जाता है। तो जब मैं इस पर मंथन करती रहूंगी और दिन भर मुस्कुराती भी रहूंगी, साथ में उसके साथ अपना एक कनेक्शन फॉर्म करेंगे, रियलाइजेशन कि व्हाट इट इज। खाली मुस्कुरा रहे हैं ऐसा नहीं, अच्छा इससे क्या होता है, अच्छा इससे क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी एनर्जी कैसी है, इसकी एनर्जी से हो क्या रहा है चारों तरफ, इसका मंथन, इसका मनन, इसका चिंतन, और साथ में उसकी धारणा। मैं आज हर्षित मुख हूँ, मैं अंदर से मुस्कुरा रही हूँ, सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से एक मुस्कुराहट है। तो जब एक एक दिन एक एक गुण को हम धारण करते जाएंगे तो 21 दिन में क्या हो जाएंगे, 21 दिन में क्या हो जाएंगे, देवता बन जाएंगे दीदी। देवता बन जाएंगे। तुम्हारा ईश्वरीय रजिस्टर भी है, अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। गाते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, सब समझते हैं हमारे में अवगुण है। जब हमारे में सब गुण थे तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, उन्हों का राज्य था। चित्र भी है, वहां ये मंदिर आदि नहीं होंगे, वहां भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं होगा। भक्ति मार्ग में फिर ज्ञान का रिंचक मात्र चिन्ह नहीं है, सुना आपने, भक्ति में ज्ञान का बूंद भी नहीं है और ज्ञान में भक्ति का बूंद भी नहीं हो, ऐसी स्थिति तक आना है। ये भी तुम नंबरवार जानते हैं, जो अच्छी रीति पढ़कर धारण करते हैं तो क्वालिफिकेशन भी अच्छी आती रहती है। दिल में आता है कि बाप जिससे हम विश्व की बादशाही लेते हैं उनका कितना मददगार बनना चाहिए। हमें ईश्वरीय संतान बाप आई हैं सबको सुखदायी बनाने, कभी कोई को दुख नहीं देते। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट गुण है ये। मेरे मेरे मनसा द्वारा भी, मेरे संकल्पों से भी किसी के पास दुख नहीं है। ये यही पढ़ा था। कितना इम्पोर्टेंट है ये, सोचिए कि मेरे मनसा से भी किसी के पास दुख नहीं पहुंचे। बोल से तो बहुत दूर की बात है, कर्म से तो बहुत दूर की बात है, कभी किसी को दुख मेरे द्वारा नहीं पहुंच रहा, मेरे सोच से भी नहीं पहुंच रहा, मेरे सबकॉन्शियस में भी अब किसी के प्रति दुख नहीं है। बच्चों को इतना उच्च बनना है। बाबा बार बार समझाते हैं अपने पास नोट रखो, किसको दुख तो नहीं दिया, बाप सबको सुख देते हैं, हम भी सुख देवे। ये जीवन ही बाबा की सर्विस में लगाइए ना, बहुत मीठा बनने की कोशिश करनी। कोई उल्टा सुल्टा बोल भी दे तो तुम शांत कर दो, सबको सुख दो। सबको सुख का रास्ता बताना है तो शांति धाम सुख धाम के मालिक बनेंगे। सुखदाई बनना है क्योंकि बाप सदा सुखदाता है ना, सबके दुख दूर कर लेते हैं। बुद्धि में आता है हम बहुत सुख देने वाले थे, जब हम सुख में थे तो विकार का नाम निशान नहीं था, काम कटारी नहीं चलाते थे, सतयुग में कोई दुखी नहीं बनाते। बाप फिर से बच्चों को कहते अपने को आत्मा समझो, आत्मा को ही पावन बनना है, आत्मा में कोई पतित पने की निशानी ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम उन्नति को पाते रहेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रजाई पाई थी, वही फिर पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। देखते रहते हो कि कौन कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितनों को हम सुख देते हैं। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में हम कोई को दुख नहीं देंगे। कम पुरुषार्थ करेंगे तो सजाएं खाकर कम पढ़ पाएंगे, बेइज्जती होती है ना। कोई बच्चे तो बहुत सर्विस करते हैं, म्यूजियम प्रदर्शनी में कितनी मेहनत करते हैं। ये प्रदर्शनियां म्यूजियम आदि भी वृद्धि को पाएंगे। तराजू में ये ज्ञान का तरफ भारी होता जाएगा। एक तरफ ज्ञान, दूसरी तरफ है भक्ति। इस समय भक्ति का पलड़ा बहुत भारी है, एकदम नीचे पड़ जाता है, बहुत वजन भारी होकर एकदम तले में चले जाएंगे। उसमें जैसे 10 शेर और उसमें ज्ञान का एक पाव पड़ा है। फिर ज्ञान का एक तरफ भारी हो जाएगा, सतयुग में एक ही पुर होता है,
फिर कलयुग में भी एक ही पुर होता है, संगम पर दोनों है। ज्ञान के पुर में कितने थोड़े हैं, कितना हल्का है, फिर वहां से ट्रांसफर हो इस तरफ भरते जाएंगे, तब भक्ति खत्म हो जाएगी। फिर एक ज्ञान का पुर रह जाएगा, दो पुर होंगे ही नहीं। पापा कर तराजू में दिखाते हैं, कम जास्ती भी होता रहता है, कब उस तरफ कब इस तरफ भरतू होते जाते हैं। ज्ञान में आकर फिर भक्ति के पुर में भरतू हो जाते हैं। जो पक्के हैं वह तो जानते हैं स्थापना जरूर होनी है, जब हमारा राज्य होगा तब हम ही होंगे, फिर मूल वतन का पुर जास्ती हो जाएगा, वहां बहुत आत्माएं रहेंगी तो वह पलड़ा जास्ती भारी हो जाएगा। फिर आधा कल बाद वापस से आते रहेंगे। इस रीति सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जब पतित हैं तब तराजू की दरकार ही नहीं, तराजू की दरकार ही तब होगी जब बाप आते। बाप तराजू ले आते, झाड़ का ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। पहले कितना छोटा झाड़, फिर वृद्धि को पाता रहता है। सब पत्ते सूखकर खत्म हो जाते हैं, फिर रिपीट होता है। पानी मिलने से फिर छोटे छोटे पत्ते वृद्धि को पाते हैं, फल देते हैं। हर वर्ष झाड़ खाली होगा, सब कुछ नया होगा। अभी देवी देवता धर्म वाला एक भी नहीं है, थे जरूर, उन्हों का राज्य था, परंतु कब ये भूल गए। तुम ब्राह्मणों का कुल भी दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाता जाता है। तो ऐसे ऐसे इस ज्ञान को मंथन करके धारण करते रहो और समझाते रहो। समझा? अच्छा, क्या समझ में आया? ऐसे ऐसे इस ज्ञान को मंथन करके उस दिन की मुरली को 2 से 3 बार मंथन करना है, धारण करना है कि आज मेरे बाबा ने मुझे कहा है कि मेरे अंदर इतना सुख देने की शक्ति हो। कब दे पाएंगे इतना सुख? जब मेरे अंदर इतना सुख होगा। मेरे अंदर इतना सुख कब होगा? जब मेरे को इतना सुख मिलेगा। मुझे सुख कहाँ से मिलेगा? सुख तो सिर्फ बाबा से मिलेगा। बाबा से सुख कैसे मिलेगा? जब बाबा को मैं याद करूंगी। बाबा को मैं याद कैसे करूंगी? जब मैं बाबा की महिमा करूंगी, बाबा से प्राप्तियों को याद करूंगी, बाबा के ट्रांसफॉर्मेशन, बाबा के इस महायज्ञ को ऊपर से बैठ के देखूंगी कि बाबा का यज्ञ कैसे चल रहा है, कैसे इस तराजू से इस तराजू में सब लोग शिफ्ट हो रहे हैं, कैसे भक्ति का पलड़ा हल्का हो रहा है, ज्ञान का पलड़ा भारी हो रहा है। ये सब जब मैं मंथन करूंगी तभी तो मेरे अंदर सुख की अनुभूति होगी। जब मेरे अंदर सुख होगा तभी तो मैं सुख दे पाऊंगी। तो विधि बाबा बताता है, अब विधि पे चलना मेरा काम। बहुत सुना, बहुत देखा, बहुत पढ़ा, अब क्या करना है? 2 छोटे छोटे पॉइंट लेकर के 2-2 घंटे पर अपनी चेकिंग करनी है। अपना अपना अव्यक्त अपने आप पढ़ना है, अपने बाबा की जो आदि रत्न है वो अपने आप पढ़नी है। अपना भला खुद करना है। खुद से अगर हम प्यार नहीं करेंगे, हम प्यार बांट नहीं पाएंगे। तो चेक तो करें हम खुद से कितना प्यार करते हैं। बाबा मुझसे कितना प्यार करता है वो तो दिख गया संगठन से, है ना? संगठन की मदद मिली, संगठन से हम खड़े हुए, हमें बाबा की मदद मिल गई। बाबा मुझे कितना प्यार करता है दिख गया, तो शिव प्रिया तो हम हो गए। अब स्वप्रिय है कि नहीं? क्योंकि स्वप्रिय जब तक नहीं बनेंगे विश्व प्रिय नहीं बन सकते। विधि है ना, तीनों बाबा ने ऐसे लाइन थोड़ी बोली, शिव प्रिया, स्वप्रिया, विश्व प्रिया। जब तक शिव प्रिया स्वप्रिया नहीं बनेगी वो विश्व प्रिया नहीं बन सकती। तो बाबा की एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आज की सबके समझ में आई? किसी को कहीं कोई प्रश्न आए मन में या मन में लगे कि नहीं ये पॉइंट सही तो नहीं है, तो आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, बोल सकते हैं आप। कहीं कोई भी कंफ्यूजन हो लगे कि नहीं ऐसे तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये राइट नहीं है, तो आप बोलिए। अगर कोई नहीं बोल रहा है तो ये माना जा रहा है कि सभी को सर्वमान्य है ये बात कि अब स्वप्रिय बनेंगे। बनेंगे सभी स्वप्रिय? जी दीदी बिल्कुल। जी 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 बाबा। जी जी करेक्ट। तो जी बाबा। करेक्ट। तो फिर आज से हम लोग का भट्टी कैसा होगा कि ये भट्टी तो ऑन रहेगी जो शुरू हुई है, बट उसमें जो 4 पोर्शन है वापस से एक बार आप लोग को रिवीजन कराते हैं। मॉर्निंग में अमृत वेला रियलाइजेशन है कि हाउ इम्पोर्टेंट दैट थिंग इज, जो भी जिसका भी शुरू होगा। सेकेंड राउंड होता है मुरली, मुरली से
मुरली एक बार तो साथ में कर लेंगे, फिर अपने आप करके अपने लिए धारणाएं निकालेंगे आज के लिए। मैं किन किन चीजों की धारणाएं करूंगी और उसकी हर 2 घंटे में चेकिंग कि मैं उस धारणा को पूरा कर पाई या नहीं, कहाँ मैं कम हो रही हूँ। और चॉइस हर पल मेरी बाबा की, मेरे को बाबा ही चॉइस है मेरी, और कोई चॉइस ही नहीं है। कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, नो, माई चॉइस इज बाबा। ठीक है। थर्ड थिंग हमारा होगा, जो भी हमारा भट्टी शुरू हुई है उसके प्रति क्षमा याचना, ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, एंड फिर उनको पत्र लिखा वो, प्लस इन बिटवीन इनके साथ तो मेरा रिलेशन स्ट्रांग हो ही रहा है। और मेरा हर पल जब बाबा चॉइस बनता है कि जो बाबा ने आज की मुरली ने मुझे जो धारणा दी है, सब पर्सनली अपना निकालेंगे। इस 21 दिन का एक अपना डायरी भी बनाएंगे जिसमें लिखेंगे कि आज मैंने अपनी ये धारणा उठाई, उसमें मैं कितनी सक्सेसफुल हुई, कितना मैंने उस चीज को फॉलो किया, उसकी क्या डेप्थ मुझे मिली, सब अपना आप उसमें नोट करेगा। आपको बहुत मजा आएगा। इससे हम क्या बनेंगे? स्वप्रिय बनेंगे। इस विधि को भी अब हमें विधान तक पहुंचाना है। तो शिव प्रिया, फिर स्वप्रिया, एंड देन विश्व प्रिया। कहते हैं आप जितना खुद से प्यार करते हो, आप अपने आप को जिस तरह से डील करते हो, वैसे ही पूरी कायनात आपको डील करती है। तो जब खुद से प्यार करेंगे, खुद को इतना समय देंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, ज्ञान मंथन करेंगे, और अपने आप से सेल्फ टॉक करेंगे जो बाबा ने कहा है, तो क्या होंगे? हम स्वप्रिय बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप रूहानी पिता बाप दादा की की प्यारी गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया मीठा जी, शुक्रिया बेहद शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ये जीवन बाप की सेवा में लगानी, बहुत बहुत सुखदायी बनना। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत रहना, बाप समान सबके दुख दूर करना। अपने रजिस्टर की जांच करनी है, दैवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है, अवगुण निकाल देनी है। चरित्रवान बनना अब हमारा लक्ष्य है। वरदान है, स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा पर दर्शन मुक्त बनने वाले मायाजीत भव। संगम युग पर स्वयं बाप बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल्स देते, उन्हीं टाइटल्स को स्मृति में रखो तो श्रेष्ठ स्थिति में सहज ही स्थित हो जाएंगे। सिर्फ बुद्धि से वर्णन नहीं करो, लेकिन सीट पर सेट हो जाओ, जैसे टाइटल वैसी स्थिति हो। यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे तो परदर्शन चल ही नहीं सकता। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात माया जीत। कितना ब्यूटीफुल है। माया उनके आगे आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई भी ठहर ही नहीं सकता। इसमें ना मुझे बस एक ही दृश्य दिखता है कि मेरे सामने किसी ने ला करके पहाड़ रख दिया और मैं हनुमान जी बन करके ऊपर चली गई। तुम रखो जितने पहाड़ रखने में, तो चली बाबा के पास, और बाबा के पास जैसे ही जाके बैठी तो पहाड़ कबराई बन गया, हमें पता ही नहीं चला। तो अब हमें माया को हराना है और पापा को जिताना है। कैसे? स्वदर्शन चक्र से। प्रदर्शन नहीं करना। बाहर कितनी बड़ी चीज आई है नॉट इम्पोर्टेंट, अंदर कितना बड़ा साथी बैठा है वो इम्पोर्टेंट। स्लोगन, वान परिस्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। तो हर पल वाणी से परे, वानप्रस्थ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।